एक लड़का है यहाँ पे। विधायक जी, क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। क्या किया आपने? मैंने कुश्ती में ऑल इंडिया गोल्ड और सिल्वर 2 बार मेडलिस्ट हूँ मैं। तो आपको आपको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, क्या कहना जी, अभी चाहिए? तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं हुई मेरी अभी तक। कहते हैं कि जिला बिजनौर का युवा बहुत कुछ कर सकता है। जी हाँ, अरविंदर भाई हमारे साथ है, जो जिला बिजनौर के लिए कुछ करके आए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किया है। अरविंदर भाई, क्या किया है? मेरा सर ऑल इंडिया गोल्ड मेडल हाँ। है और एक सिल्वर मेडल है किस फील्ड में? कुश्ती। कुश्ती में? बड़ा मेहनत का काम है कुश्ती यार। बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। हाँ। मैं ऑल इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और एक बार सिल्वर और एक गोल्ड दे चुका हूँ मैं अपने जिला बिजनौर को। और अभी तक किसी ने कुछ किया नहीं। उम्मीद क्या करते हो? देखो, उम्मीद तो यही है कि मैं आने वाले समय में 2028 में ओलंपिक है और ओलंपिक तक मेडल लाने की पूरी कोशिश करूंगा। कितने अफसोस की बात है, जिला बिजनौर का एक युवा जिसने जिला बिजनौर का नाम रोशन किया। नेताओं की बात करूंगा, नेता ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया ना। ये अभी किसी ने कुछ नहीं किया। मैं ऑल इंडिया गोल्ड मेडल है और भैया हमारे बाउंसर हैं और बॉडी बिल्डर हैं। तो आप लोगों के लिए कुछ नहीं हो रहा? जी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। और मेरे पास बच्चे सीखने भी आ रहे हैं कुश्ती। मैं उन्हें आगे के लिए कुश्ती सिखा भी रहा हूँ और छोटे छोटे बच्चे मेरा प्रैक्टिस करते हैं। और मैंने मेडल दिया, मेरे लिए तो कुछ नहीं हुआ। अगर मेरे देखिए, अपील करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अलग से शेयर करें, क्योंकि मामला क्या है कि एक भाई का हौसला टूट रहा है यहाँ पे। और जो स्पोर्ट्समैन है उसका हौसला नहीं टूटना चाहिए। भाई का कहना है कि जितने भी नेता है उन्हें उन्हें मेरा साथ देना चाहिए था, उन्हें मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था। अगर वो मेरे साथ नहीं खड़े हो रहे, क्यों नहीं खड़े हो रहे? मेरा सवाल यही है। मैं छोड़ दूंगा, मैंने कोशिश करी थी, मैं आगे बढ़ सकता था, मगर क्या है, जब मुझे हौसला नहीं मिल रहा तो मैं क्यों करूं? इसी तरह से बहुत सारे युवा भी हौसला तोड़ देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और इनकी बात आगे तक पहुंचाएं। नजियाबाद में है और नजियाबाद की शान हाजी तस्लीम साहब हमारे साथ हैं और विधायक हैं यहाँ पे। एक लड़का है यहाँ पे। विधायक जी, क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। क्या किया आपने? मैंने कुश्ती में ऑल इंडिया गोल्ड और सिल्वर 2 बार मेडलिस्ट हूँ मैं। तो आपको आपको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, क्या कहना जी, चाहिए? अभी तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं हुई मेरी अभी तक। हम्म, और मैं 2 बार मेडल दे चुका हूँ ऑल इंडिया में। और ऑल इंडिया मेडल लाना कोई मामूली बात नहीं। और मेरा आगे के लिए ओलंपिक के लिए है। मैं ओलंपिक के लिए मेडल लाऊंगा अपने जिले के लिए। और मेरे पास बच्चे प्रैक्टिस भी करते हैं, उन्हें भी सिखाता हूँ। अब विधायक जी, जिस तरह से ये युवा है, इनका हौसला टूटता है कि अगर ये आज अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, नेता जो है सपोर्ट नहीं कर पाते इस तरह के लोगों को, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो शुरुआत की है हम्म, और आज ही नहीं, मैं पहले से ही जो मेरे नजीबात के हैं, जो हमारे नजीबात का नाम प्रदेश और देश में रोशन करते हैं, चाहे वो कीड़ा में हो, खेल दोनों एक ही माते हैं, कुश्ती में हो चाहे ये दौड़ में हो, और कोई भी मामला रहा हो, मैंने हमेशा सम्मान किया है और इनका हौसला बढ़ाया है। अगर मैं या हम लोग हौसला नहीं बढ़ाएंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे, रुक जाएंगे। आप सहमत हो इस बात से? अगर जिस जिस एरिया के हैं विधायक जी, तो उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि इस युवा। मैं निजामाबाद और मौजमपुर गाँव जोगरमपुर। अच्छा, जो गुरुपुरी के दूसरी चीज ये है कि जैसे इनका हमें पता चला और ये सारी पूरी टीम के साथ, ऐसे इनको भी चाहिए था कि थोड़ा सा हमसे संपर्क करते, तो मैं इनका भी सम्मान करता। आज मतलब इनका भी सम्मान हुआ। जो युवा हैं, वो जो युवा हैं जो कर रहे हैं बेहतर, तो आप उनसे अपील करना चाहेंगे कि हमसे मुलाकात करें, जो जितने भी पता ऐसे। तो चले, जिससे जी उनका सम्मान बढ़ा दें हम। जी जी अच्छा, जब पता ही नहीं चलेगा जी जी जी। तो कैसे होगा? आज ये पहल जो की है, आप लगातार ये वाली चीज करते हैं, मगर और जगह मैंने देखा है कि स्पोर्ट्स को तवज्जो नहीं दी जा रही है। जबकि ये जो गेम है, ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे युवा है आजकल, रील देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर स्पोर्ट्स में जिला बिजनौर से बहुत कम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो नजरियाबाद की बात करूंगा। आह्वान तो मैं करूंगा कि पूरे जिले में होना चाहिए। सारे विधायक को अपनी जिम्मेदारी निभाकर और इनको, जो हमारे खेल प्रेमी हैं, ये इनको आगे बढ़ाने का काम करें। उसकी पहल मैंने नजरियाबाद में की है, सोबतपुर में। जो कपिल राणा है, उनका जो अ, हाँ हाँ एकेडमी जो है, जी वहाँ मैं समझता हूँ साल में 2 बार कम से कम मैं वहाँ चीफ गेस्ट रहता हूँ। और अभी भी गया था मैं, हाँ, उसका समापन किया क्रिकेट का। तो एक ऐसा हमने वहाँ पॉइंट चुन लिया, वहाँ मैंने सड़कें बनवाई, लाइट लगवाई, पानी का आरओ भी लगवाया, वो सारी सुविधा मैंने अपने तरीके से उपलब्ध कराई, जिससे जो खेल प्रेमी हमारे युवा साथी आए, उनको कोई परेशानी रहने में वहाँ ना हो।
तो वो मैंने किया है। सड़क में वहाँ पानी रहता था 3-3 फीट, उसको मैंने बनवाया। आज पक्की रोड बन गई वहाँ, क्योंकि विकास मेरे कार्य सामने। नजियाबाद की विकास कार्य की बात करूँ तो है, लोग चर्चा है, लोग कहते हैं कि तस्लीम साहब ने काम किया है और वो लगातार कर रहे हैं। और जैसे आने वाले टाइम में लगातार आप हैं, तो क्या क्या चीजें और नजियाबाद के लिए बेहतर करने की कोशिश देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा जी ये हमारी मेन जरूरत है। उस पे हम लोग अपनी पूरी नजर बनाए हुए हैं, मगर ये चीजें सरकार की होती है, आप सब लोग जानते हैं। मगर उसके बाद भी हम पीछे नहीं हैं। जहाँ की शिकायत आती है, चाहे वो सीएमओ लेवल से हम कराएं, अगर नजियाबाद हमारे पीएससी सीएससी हैं, वहाँ हमारे मरीजों को दिखा जाता है। कहीं दिक्कत आती है तो मैं उसको कंट्रोल करता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं जिलाध्यक्ष एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन सुरेश चंद्र, और 38 ईयर्स ऑफ सर्विस मेरी रही है डिफेंस में। एयरफोर्स में लॉजिस्टिक अफसर करके रिटायर हुआ हूँ। जहाँ तक युवाओं का सवाल है, आजकल का युवा एक सॉफ्ट टारगेट बेस स्टडी करता है, और वो देखता है जहाँ उसको मेहनत कम करनी पड़े और रिजल्ट ज़्यादा मिले, वहाँ करना पड़ता है। स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ आपको अपना शरीर धुलना है, और हम में से कोई युवा शरीर धुलना नहीं चाहता। तो हम लोग एक्स-सर्विसमैन होने के नाते, जैसा हमारा विजन भी है कि हमारी 70% लाइफ कवर हो चुकी है, 30% हमारी बोनस लाइफ बची है। तो हम अपनी बोनस लाइफ उस तरफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनकी 70% बाकी है। 70% किनकी बाकी है? जो युवा है, हम युवाओं की। जो युवा है। तो उन युवाओं को हम ये मोटिवेशन दे रहे हैं हर एक फील्ड में, नॉट ओनली स्पोर्ट्स। हम स्पोर्ट्स में भी कहते हैं, हम एजुकेशन में भी कहते हैं, हम आपके हमारे साथ में एक जो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और ये बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, एक्स सर्विसमैन हैं। तो एक्स सर्विसमैन ने ये बीड़ा उठाया कि राजनीति में भी, स्पोर्ट्स में भी, शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी हमारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और वो हम अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, अपने लोगों को। क्योंकि जब तक हम लोग कहते हैं समाज में बुराई है, समाज में बुरे लोग क्यों हैं? क्योंकि अच्छे लोग जागे नहीं है। अच्छे लोग जागेंगे तो बुरे लोग खुद भागेंगे। तो ये अ- हमारा एक मैसेज है। अभी जैसे सम्मानित आज जैसे तरुण सर को किया जा रहा है और आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसे ही अगर जैसे युवा हैं, उन्हें जब एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, उन्हें वहाँ सम्मानित किया जाएगा, तो एक अच्छा सा महसूस होगा। मगर युवा जो है 10 बजे सुबह सो के उठता है, रात को 2 बजे वो सोता है, उनकी लाइफ स्टाइल को लेके क्या कहना चाहिए? देखिए, स्पोर्ट्स को हमसे बहुत एक्स्ट्रा नहीं मांगता। बस ये है कि हमें टाइम पंक्चुअलिटी और कब वर्कआउट करना है, ये एक रूटीन बनाना होगा। आपने कहा कि 10 बजे उठता है युवा, बहुत अच्छी बात है। 10 बजे उठ के भी, मैं तो ये कहता हूँ कि स्पोर्ट्स की एक साइंटिफिक रीजन है कि अगर आप सनराइज के बाद और सनसेट से पहले वर्कआउट करते हैं तो दैट इज बेस्ट। अब लेकिन हम लोगों में क्या है कि हमने अपने हिसाब से और अपनी सुविधा के अनुसार स्पोर्ट्स का टाइम सेट कर लिया कि सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रनिंग करेंगे, और शाम को 6 बजे के बाद 8 बजे तक रनिंग करेंगे। दोपहर में नहीं करेंगे क्योंकि पसीना बहेगा। तो पसीना ही तो आपके बहाना है। आपके हिसाब से बेहतर टाइम कौन सा है? मान लो अगर मैं बात करूं, हमें तो अभी तक यही बताया जाता है कि यार या तो रात में एक्सरसाइज कर लो या दिन में एक्सरसाइज कर लो, बढ़िया रहता है। आपके हिसाब से गलत है क्या वो? गलत है। क्यों सर? मैं आपको इसका साइंटिफिक रीजन देता हूँ। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, और साइंटिफिक रीजन ये है कि जब भी मौसम कूल होता है तो जितनी भी पोल्यूटेड लेयर होती हैं वो सब हमारे लेवल पे आती हैं, जो हमारे सांस के साथ अंदर पहुंचती हैं। जब हम वर्कआउट करते हैं तो जितनी भी पोल्यूटेड एयर है, पार्टिकल्स हैं, वो सब हमारे सांस के थ्रू अंदर जाते हैं, जो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। और जब स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आप स्पोर्ट्स कर नहीं सकते। तो मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स का सबसे अच्छा टाइम सनराइज के बाद और सनसेट से पहले का है। है ना? हाँ हाँ, चलो ना उधर आ रहा ना। हाँ जी आप।
आ रहा हूँ मैं।